हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा आचार्य श्री विकास लांबा जी से, जो देश विदेश के जाने माने वास्तु विशेषज्ञ हैं। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार। मेरे चैनल के थ्रू दर्शकों ने कुछ सवाल पूछे हैं जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप मेरे दर्शकों को बताएं कि आप क्या राय रखते हैं। पहले मेरे से दर्शकों ने पूछा है कि जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इस पर ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से भारत में इसका और वर्ल्ड पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस पर जरा कुछ राय देना चाहेंगे, मेरे दर्शकों को बताएंगे। अगर हम भारत की कुंडली के बारे में बात करते हैं कि ये वायरस कब तक चलेगा, तो हम कुंडली अगर देखते तो राहु लगन में बैठे हुए हैं। वृषभ लगन की कुंडली है भारत की, और चंद्रमा में शनि का अंतराल चल रहा है। तो चंद्रमा मन का कारक हो गया, चंद्रमा जनता हो गई, तो हमें भय सा रहेगा। चंद्रमा में शनि का योग होता तो भय रहेगा, कुछ हमारे साथ क्या ना हो जाए, क्या कुछ हो जाए। तो हमारे पूरे भारत में ये स्थिति इस समय उत्पन्न हुई पड़ी है कि चंद्रमा में शनि के योग की वजह से लोगों को भ्रम हो गया कि हमारे कल व्यापार चलेंगे ना चलेंगे, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कैसी रहेगी, कैसी क्यों हो रही है ये चीजें। तो ये योग चंद्रमा शनि की वजह से ही है, और इसका जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा 5 जून 2020 के बाद। यानी कि उसमें थोड़ी चंद्रमा में शनि और शनि में केतु का एक प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो वो खत्म होता है, थोड़ा हमें रिलैक्सेशन मिलना चालू हो जाएगा। 5 जून के बाद हम थोड़ा मेंटली स्ट्रेस से थोड़ा सा हल्का फुल्का निकलेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 1920 में स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी आई, अब उसके बाद 2020 में कोरोना वायरस जैसी महामारी आई। अब इसको आप वास्तु और ज्योतिष के नज़रिए से कैसे देखते हैं? मैं वास्तु और ज्योतिष के माध्यम से ये देखूंगा कि प्रकृति अपने आप को क्लियर करती है हर 100 साल बाद। कभी भूकंप आएगा, कभी बाढ़ आएगी, तो नेचर अपने आप को क्लियर करता है। तो हमें ये चीज़ों का डरना नहीं चाहिए कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये हमारी लाइफ के पार्ट ही हैं। और अगर मैं कुंडली, भारत की कुंडली देखूं तो राहु लगन में बैठे हुए हैं, वृषभ लगन की कुंडली है। तो राहु उथल पुथल करवाते रहेंगे, कहीं ना कहीं अप डाउन होता रहेगा। चंद्रमा में शनि का महायोग, और शनि 11 दिसंबर 2019 में आए हैं। तो आप ये समझिए कि शनि दंड नायक हैं, तो दंड देंगे। अगर हमने नेचर के साथ इतना गलत घटनाएं करी हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये 100% श्योर है। तो हमें थोड़ा सा ये भी है कि हम प्रकृति के साथ दें, तो इन चीज़ों प्रकृति हमारे सपोर्ट में आएगी। ये ब्रह्मांड जो है हमारे सपोर्ट में आएगा। हम इसी को तोड़ने फोड़ने काटने में लगे रहेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अच्छा आचार्य जी, हमने आपकी बात मानी कि नेचर की छेड़छाड़ की वजह से ये कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है, लेकिन इस महामारी की वजह से जो लोग परेशान हो गए हैं, जो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, आप उनको वास्तु और ज्योतिष के जरिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा यह मानना है कि इस बुरे टाइम में हमें ना पेशेंस नहीं खोना, हमें इतना पैनिक नहीं लेना, हमें बड़ा स्ट्रांग चीज़ों को लेना है। मैं वास्तु ज्योतिष के हिसाब से तो यही बोलूँगा कि आप पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। घर के एक नॉर्थ ईस्ट एक जगह है, वहाँ पे आप वाटर रखो, ये एक वास्तु का एक प्रयोग है, और वहाँ से आप पानी पियो। और अगर मैं मेंटली आपको मोटिवेट करूँगा तो पैनिक मत लो बिल्कुल भी। चीज़ें ना आपको लड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों को आप इनके साथ रहना पड़ेगा। यानी कोरोना है तो कोरोना के साथ को रहना पड़ेगा। अब कई लोग मेरे जो क्लाइंट्स हैं मुझे बार बार ये बोल रहे हैं कि आचार्य जी अब क्या होगा, अब कैसा होगा, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरे घर में झगड़े चल रहे हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको यही समझाता हूं कि सबसे पहले आप पैनिक मत लो इस चीज से लेके। इतना पैनिक लोगे, इतनी नेगेटिवेशन लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इस चीज में प्रॉब्लम में हो जाओगे तो आप उस चीज को फॉलो नहीं करोगे, मतलब उससे और उसके प्रभाव में आ जाओगे। जब अर्जुन परेशान था, काफी दिक्कत में था, तो भगवान ने उसे समझाया कि अपने तू स्वभाव में आ। तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप अपने स्वभाव में आओ। स्वभाव में कैसे आओगे? आप अपने नेचर में, जो आप नेचर में हो, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आप उससे लड़ो, आप भिड़ो उससे। आप अपने स्वभाव में ही नहीं हो,
आपको आपको हर चीज की एडिक्शन है। आप इसलिए इतने हलबली मचा रखी है आप लोगों ने। आप अगर शांत होकर मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। 101% इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम पैनिक ले रहे हैं। मैं किसी का दुष्प्रचार नहीं कर रहा, मीडिया में नेगेटिवेशन देख रहे हैं, कोई हमारे यार दोस्त बोल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार फोन करके बोल रहे हैं हमें कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, हमारी हेल्थ सही नहीं है, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह इतनी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप उस नेगेटिवेशन को एक्सेप्ट मत करो, आप पॉजिटिविटी रहो। अगर आपको पॉजिटिव रहोगे, आपके पास है भी नहीं कुछ वैसे, आप नेगेटिवेशन रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो आप कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के शिकार हो जाओगे। आप अगर उसको नेगेटिवेशन को हटाओगे तो आपको ये वायरस आपको टच नहीं कर सकता। आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, आप अपने मनन को, अपने चिंतन को, उसको अध्ययन में लगाओ, अपने स्वभाव में रहो, भगवान की बात मानो। मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूं कि आप गीता पढ़ो, आप मेडिटेशन करो। ये मजाक की बातें नहीं है। हमारे ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने काफी चीजों का ज्ञान हमें वेदों के द्वारा दिया है, हम इग्नोर कर रहे हैं। आज आप लोग देख ही रहे हो कि पूरी दुनिया हमारी इस हिंदुस्तान को, हमारी इस अर्थव्यवस्था को, और हमारी उस अर्थव्यवस्था यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उस हमारे वेदों की अर्थव्यवस्था को मान रही है, उसी चीज को फॉलो कर रही है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आज वही लोग योगा पे ध्यान कर रहे हैं। हमारा जो नमस्कार की चीजें थी आज वही लोग अपना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपनाएं? अगर हम लोग ये अपने जीवन का हम इसका चलन बना लेंगे, जीवन में हमें अपने साथ इसकी कंटिन्यूटी कर लेंगे, तो हमें कोरोना क्या कोई भी वायरस हमें टच नहीं कर पाएगा। अब आचार्य जी, लोगों का ये कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई है, तो जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मैनेज करें, इस पर आपकी क्या सलाह है उनके लिए? मेरा मानना तो यह है कि सबसे पहले मैं उनको यही लोगों को सलाह दूंगा कि अपने मेंटल स्टेटस को बिल्कुल फुलफिल करके रखें, उसको बिल्कुल कायम करें। इतना पैनिक मत लें, सारा दिन नेगेटिवेशन मत सोचें, और अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने घर की अर्थव्यवस्था को कैसे सही करना है उस पर फोकस करें। जो घर का मुखिया है वो अपने घर के परिवार के बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को हमेशा मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे। उन लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहने की सलाह दें। अगर हम अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा लॉकडाउन ही रहेगा ये, और हम लॉकडाउन में रहेंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा और हमें इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं और अब फिर दोबारा बोल रहा हूं कि हमें इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा। जो हमारी सरकार ने गाइडलाइंस दी है उसको हम अप्लाई करें और अपने काम पे फोकस करें और अपने डेली रूटीन को फोकस करें। हम सारा दिन नेगेटिवेशन देखेंगे, हम सारा दिन टीवी को देखेंगे कि यहां ये हो गया, वहां हो गया, तो हम ढंग से अपने काम फोकस कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम ही फोकस नहीं होंगे तो हमारे परिवार के लोग भी डीफोकस हो जाएंगे, आपस में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब और प्रॉब्लम तो होगी, और उसके बाद क्या होगा, हम अपनी जो व्यवस्था है जिससे हमारा परिवार चलेगा या हम लालन पालन कैसे करेंगे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं सब लोगों को बार बार यही कह रहा हूं कि आप अपना मेंटल स्टेटस बिल्कुल कंट्रोल करो। और मेरा मानना यह है कि आप इस वायरस को वायरस मानो मत, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही 90% वायरस ही है। हमें इसे एडजस्ट करना है। पहले भी पिछले भी काफी सालों में आपने देखा होगा बड़े फ्लू आए काफी, और फिर कहीं ना कहीं 8-10 महीने बाद वो मैनेज हो गए, वो वैक्सीन आ गई, ये भी आ जाएगी। तो हमें इतना हवा नहीं बनाना कि हाँ जी ये हो जाएगा, लोग मर रहे हैं। वो उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, या जो कोरोना वायरस से कई लोग, हमें पॉजिटिवेशन अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस से लोग सही भी होके आए हैं। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ही मर गई है, सारे लोग ही मर गए हैं। आपने कई चीजें, आंकड़े भी देखे होंगे कि वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब इस चीज को सबसे पहले हम पॉजिटिवेशन के हिसाब से देखेंगे। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, और खुल जाएगा, महीने में खुलेगा, 15 दिन में खुलेगा, तो पहले हमें अपने को बिल्कुल फुल फिट करना है, और उसके लिए अपनी इम्यूनिटी यानी अपने आयुर्वेदा को अपनाना है। और 100 पहले, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इन चीजों को लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में। आज हम वास्तु का, ज्योतिष का मजाक बना रखा है, और आज हम वास्तु और ज्योतिष के माध्यम से ही इस इतने बड़े जैसे नाश से, या इस
मेरा ये होगा, इस दोष से हम निकल पाएंगे। और चीजें मैं आपको ये हमेशा कहूंगा कि आप रोज गीता का अध्ययन करो। गीता में सब चीज का सॉल्यूशन है। गीता आप रोज अध्ययन करो, आप रोज मेडिटेशन करो, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपने घर में पॉजिटिवेशन, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना इन चीजों से आपको कोरोना वायरस टच नहीं करेगा। सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे गाइडलाइंस भी सब चीजें कर रही है, सरकार अपना अच्छा काम कर रही है। अब हम भी तो कुछ करें। हम सारा दिन नेगेटिवेशन नेगेटिवेशन नेगेटिवेशन, ये हो गया ये हो गया, हम हमेशा प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन नहीं देखते। हमें हमेशा सॉल्यूशन देखना है। हम प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे कि भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई, हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, ये वायरस आ गया, अभी किसी घर के हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो हार्ट अटैक हो गया। अरे भाई, आप उसकी डाइट सही करो। आप इस वायरस से आप ये वायरस प्रॉपर अभी एक इश्यू नहीं बना, वायरस क्लियर नहीं हुआ कि वायरस है क्या ये। तो सबसे पहले हमें वायरस को करना क्या है, उसको हमें तो पता ही नहीं कि हम लड़ना किससे है। तो हमें जब पता ही नहीं तो हम लटका घुमाएंगे, हवा में घुमाएंगे ना। तो हमें क्या कर रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रांग होना है। और हम लोग ना बहुत ज्यादा नास्तिक भी हो चुके हैं। हमें नास्तिक से थोड़ा आस्तिक बनना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप कि पूरे रोज रोज पूजा करो। पूजा का कॉन्सेप्ट क्या है, धर्म अपनाओ। गीता में धर्म का मतलब ये है, धर्म ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये संप्रदाय हैं। धर्म ये है कि हम अपने सब धर्म में रहें। असली में गीता में भगवान ने यही कहा है कि सब धर्म में रहो आप। और वो ही हमें आस्तिक है। अब मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि रोज आप भगवान के आगे घंटी बजाओ, मंदिर जाओ। मैं नॉर्मल आपको सिर्फ ये सजेशन दे रहा हूं कि आप पॉजिटिव सोचो। ये भी हम आस्तिक हो जाएंगे। ये भी हम जो असुरी संपदा है, उसको असुरी संपदा को खत्म करके हम अपने देव संपदा में आए। जो हम देवीय संपदा हमारे ऋषियों ने हमें दी, इतनी बड़ी विद्या दी जिसका हम लोगों ने इतना निरादर किया हुआ है। आज पूरा विश्व उसको मानता है। आप लोग भी मानते हो, सारे लोग मान रहे हैं। आज उसी को तो अपना रहे हैं वो लोग। आज उसी चीज से वैक्सीन निकाल देंगे वो, और हम लोग उसी चीज का निरादर कर रहे हैं। और ऐसा ही हो रहा है। हम अपने परिवारों में सारा दिन नेगेटिवेशन नेगेटिवेशन नेगेटिवेशन। अगर हम घर में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अपने मैं ये नहीं कहता वेद पढ़ो, आप नॉर्मल गीता पढ़ लो। आप गीता भी नहीं पढ़ सकते, मेडिटेशन कर लो। आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, आप कोई अच्छा भजन सुन लो। आप भजन भी नहीं सुन ले, कोई म्यूजिक सुन लो। कुछ ऐसी चीजें पॉजिटिव करो, क्रिएटिविटी करो। 101% बता रहा हूं कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा। साल में, 6 महीने में, 2 महीने में हम इस वायरस से निकल जाएंगे। कोई बड़ा चीजें नहीं है। और मैं पर्सनली इसको नहीं एक्सेप्ट करा हुआ। और मैं अपने परिवार को भी, अपने जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको हमेशा पहले दिन से उनको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इसको एक्सेप्ट मत करो। अगर हम एक्सेप्ट ही कर लेंगे उस चीज को, तो हमें वो प्रॉब्लम हमारे में क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा, मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को भी यही सलाह देता हूं कि आप पैनिक मत लो, इसको एक्सेप्ट मत करो। आप सोचो ये वायरस है ही नहीं, ये कोरोना है ही नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंस जरूर करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कल जाके गले मिल लो या पूरा ऐसा वो कर लो, ऐसा नहीं। सरकार की गाइडलाइंस आप अपनाओ, लेकिन अपने माइंड में अप्लाई मत करो। जो चीज आप अप्लाई करोगे, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि है। जो हमने सोचा वो होगा ही होगा, वो ही हमारी दुनिया है। यही हमारे ग्रंथों में, यही हमारे शास्त्रों में, ये हर जगह लिखा हुआ है। मेरा बस आपको यही सलाह है कि आप ये पैनिक मत लीजिए। इतने बड़े पैनिक से हम लोग निकल जाएंगे। हम ये कोई इतनी बड़ा वायरस आया है, इसको ये भी निकल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, हम उससे भी निकले हैं, तो ये भी निकल जाएगा। हम अपनी घर की अर्थव्यवस्था भी सही करेंगे, हम अपने सब चीजें सही करेंगे, हम बच्चों का लालन पालन करेंगे, हम बिजनेस भी ग्रोथ करेंगे। ये सब चीजें बेटर टू बेटर होती चली जाएंगी। मेरा यही मानना है कि मैं आपके व्यूअर्स को भी यही सलाह दूंगा और आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप एक तो ना कभी नेगेटिवेशन वीडियोस किसी को शेयर ही मत करो, पॉजिटिव। और लोग कहेंगे, लोगों का कई मेरे क्लाइंट्स भी कई बार बोलते हैं कि आप पॉजिटिव, हम पॉजिटिव रहे कैसे? आप यार खाना भी तो खाते हो, आप फिर कूड़ा खाओ। खाना खाते हो ना, भटूरे भी चाहिए आपको, तो आप कूड़ा खाओ ना, वो भी तो नेगेटिवेशन है। तो आप कूड़ा, एक प्रकार से आप ये एक इनडायरेक्ट नेगेटिवेशन खा रहे हो। नेगेटिव 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 खा खा के ये कचरा ही तो है। तो हमें पॉजिटिव रहो। मैं आपके व्यूअर्स को बार बार एक बार दोबारा आपके व्यूअर्स को यही बोलूंगा
कि आप पॉजिटिव रहिए, ये कुछ समय तक ये समय डावाडोल है और निकल जाएगा। धन्यवाद आचार्य जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।